आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जो है कि पोषण पढ़ा रहा था यानी न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था न्यूट्रिशन 2 तरह से होते हैं, एक तो मानव के अंदर और एक प्लांट के अंदर। तो मैं पिछले वीडियो में लगभग जो है कि 20 से 22 मिनट का वीडियो है, पूरे प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या-क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, प्लांट भोजन कहाँ बनाते हैं, प्लांट का जो है कि किचन किसे कहा जाता है, रसोई घर किसे कहते हैं, ठीक है? प्लांट का फेफड़ा किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों पे मैं डिटेल्स चर्चा कर लिया हूँ। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जाइए वीडियो सेक्शन में वीडियो को वॉच कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मानव के अंतर्गत पोषण। यानी सबसे पहले ये जानते हैं कि मानव जो है कि पोषण करता है, यानी जो भी पदार्थ ग्रहण करता है वो किस किस फॉर्म में ग्रहण करता है। यानी मान लीजिए कि अगर मैं रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, ठीक है, दाल लेते हैं, ठीक है, दूध लेते हैं, यानी जितने भी खाने वाली वस्तुओं को अगर हम ग्रहण करते हैं, तो ये जानते हैं कि सबसे पहले इन सभी वस्तुओं में हमें कौन-कौन से पदार्थ मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, उसमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और जल, ये 6 चीज़ें मिलती हैं। मैंने बोर्ड पे भी आपको देखिएगा, मैंने नोट कर दिया है, ठीक है? यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और जल, इतनी चीज़ें हम बाहर से ग्रहण करते हैं। जब हम इतनी चीज़ें ग्रहण करते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही याद रखना है कि जो मानव किसी भोजन को ग्रहण करता है तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, जल, इतनी सारी चीज़ें जाती है। तो जब हम चैप्टर ये चीज़ पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हम ये ग्रहण करते हैं इसमें से किस किस चीज़ का पाचन होता है। बट मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूं कि देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है और विटामिन, मिनरल्स और जल, इनका पाचन हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा, इन सभी का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन जो विटामिन, मिनरल्स और जल जो होता है, इनका पाचन हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। तो कहाँ होता है, ये आपके मन में प्रश्न अगर उठ रहा है तो मैं बता दूं, इसका पाचन कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि पाचन का मतलब यही होता है कि बड़े से बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो जो विटामिन होती है, मिनरल्स होता है, जल होता है, ऑलरेडी छोटे छोटे पदार्थ के रूप में ही होते हैं, इसलिए इनकी पाचन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, फैट, मिनरल्स, विटामिन और जल, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं अभी इस पार्ट में पूरा कार्बोहाइड्रेट बताने वाला हूँ कि कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, जितनी भी डिटेल्स है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर से आपको चुटकियों में याद कराऊंगा। ये पूरा वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में फैट के बारे में बताऊंगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में विटामिन्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, और जल के बारे में तो पढ़ना ही नहीं है। क्लियर? तो इन सभी के बारे में मैं एक एक वीडियो लाता रहूँगा। तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा गारंटी है कि आप पोषण से 1% न्यूट्रिशन से 1% भी गलती नहीं करेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में हमें क्या क्या मिलता है, तो आपका पहला आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जल,
इतनी सारी चीज़ें भोजन के माध्यम से हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन, मिनरल्स और जल का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट। मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, तो मैं आपको बोर्ड के थ्रू भी समझाता हूँ, ठीक है, और ऐसे भी आपको समझाता रहूँगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में बोलते हैं शर्करा। शर्करा का मतलब ऐसा पदार्थ जो खाने के बाद मीठा लगता हो, जिसके अंदर हल्का सा मीठे का गुण पाया जाता हो, उसे शर्करा बोलते हैं। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि रोटी खाते हैं तो रोटी मीठी लगती है कि नहीं लगती है। तो रोटी के अंदर भी क्या होता है, शर्करा होता है। चावल जब हम लोग खाते हैं, चावल भी क्या होता है, मीठा होता है। चीनी हम लोग खाते हैं, चीनी भी क्या होती है, मीठी होती है ना। तो चीनी हो गया, रोटी हो गया, ऐसे जो भी चीज़ें आप रोटी वगैरह खाते हैं ना, उन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि हमें मीठा महसूस करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया ना, ऐसे पदार्थ जो हम खाते हैं तो हमें हल्का मीठा महसूस होता है, वो क्या होता है कि शर्करा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे गन्ना जब हम निकालते हैं, यानी ऊख, शुगर केन, है ना, जब गन्ना हम उसको क्या बोलते हैं जी, भोजपुरी में चीवते हैं, तो मतलब कि उसमें जो रस निकलता है वो मीठा होता है, इसलिए वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। खाने वाला चीनी भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दूध जो पीते हैं वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए बट हम लोग समझने वाले हैं कि किस किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं वो CHO के फॉर्म में होता है। CHO का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तीनों मिला होता है, इसलिए उसको बोलते हैं CHO के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। यानी कार्बन अगर एक होता है तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। देखिए मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है कि कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है CHO का 1:2:1 होता है। इससे का मतलब ये होता है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा जब पाचन होता है तो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और वही ग्लूकोज फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। और वही ग्लाइकोजन हमारे शरीर के अंदर लीवर के पास स्टोर हो जाता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पूरा बेसिक से आपको समझाऊंगा। अभी हम लोगों ने ये सीखा कि कार्बोहाइड्रेट CHO के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिसकी रेशियो जो है कि 1:2:1 होता है। क्लियर। जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6 याद रखिएगा कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। दूसरा चीज़, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना उसका यूनिट क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट बना किससे है, तो आप याद रखिएगा सेकेराइड से। किससे बना है, सेकेराइड से। मैंने बोर्ड पे भी वो चीज़ को नोट कर दिया है। आपसे पूछा जाए कि बताइए जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बना किससे है, तो सेकेराइड से। किससे बना है, सेकेराइड से। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेराइड। अगर मैं बात करूं कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें कितना ऊर्जा मिलता है, तो आप याद रखिएगा 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं ना तो हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब मैं आपको तीनों बता दूंगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, और विटामिन, तो पता चल जाएगा कौन कौन सी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो चलिए मैं इस यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलता है ना। तीनों को खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है, लेकिन विटामिन, मिनरल्स और जल, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है, तो मैं बता दूं, विटामिन हमें रोगों से रक्षा प्रदान करता है, मिनरल्स उसकी सहायता करता है, और जल जो है कि इन सभी को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है भोजन को, सबको, है ना, कि ताकि थोड़ा सा मेंटेन हुआ करके रहे।
तो मैंने ये समझा दिया कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप 1 ग्राम खाते हो तो उसमें क्या मिलेगा, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। तो आपके लिए कंपटीशन के लिए पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर ग्रहण किया जाता है तो कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो 4.2। अगर मैं बात करूं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है, CnH2nOn, CnH2nOn। मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, यानी इसके 2 प्रकार हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखा हूँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे लिखा हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, तो चलिए जानते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर ग्लूकोज के जो अणु होते हैं एक ही होते हैं, उसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी जिसके अंदर ग्लूकोज के अणु या अणुओं की संख्या एक होती है, ठीक है, उसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक अणु होते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो यानी हमको समझ में आ गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एक अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु होते हैं, उसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में एक आता है मोनोसेकेराइड। कौन आता है, मोनोसेकेराइड। तो याद रखिएगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड के अंदर आप याद रखिएगा कि जो मोनोसेकेराइड होता है उसके अंदर एक ही अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, इसलिए इसको कहा जाता है मोनोसेकेराइड। अर्थात कह सकते हैं कि जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं उनको पाचन के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, यानी नॉर्मल ही उनकी पाचन हो जाती है, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये सिंपल है जिसमें एक ही अगर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो सोचिए एक कार्बोहाइड्रेट की पाचन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब समझ रहे हैं कि एक इंसान को मारना हो तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वही है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए किसी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है मोनोसेकेराइड। क्या आता है, मोनोसेकेराइड। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, और दूसरा आता है पॉलीसेकेराइड। याद रखिएगा 3 सेकेराइड है जो कि एक सिंपल में आता है, 2 कॉम्प्लेक्स में आते हैं। सिंपल में आता है मोनोसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स में आता है कि ओलिगो या डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, और दूसरा आता है पॉलीसेकेराइड। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड मैंने बता दिया कि जिसके अंदर एक ही अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। तो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल मैं बता दूं तो आप याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड यानी जिसमें एक ही होते हैं, तो एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड, यानी GF है ना, गर्लफ्रेंड GF याद रखिएगा, GF है ना। मोनोसेकेराइड में GF का मतलब G से होता है कि ग्लूकोज, है ना, मैंने लिखा है G का मतलब ग्लूकोज, F का मतलब फ्रुक्टोज, है ना। चलिए देखिए, तो G का मतलब ग्लूकोज, F का मतलब फ्रुक्टोज, यानी GF याद रखिएगा। जो GF होती है एक ही होती है, तो मोनोसेकेराइड में एक ही GF है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब मैं बता दूं ग्लूकोज जो है कि ग्लूकोज को मैं कहा जाता है ब्लड शुगर के भी नाम से जाना जाता है। यानी हमारे ब्लड के अंदर क्या दौड़ता है, तो ग्लूकोज। क्या दौड़ता है, ग्लूकोज। अभी यही रीज़न होता है, कभी कभी देखे होंगे गर्मियों के मौसम में बोतल चढ़ाने की बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेट नहीं करता है, जिसके कारण उस इंसान के अंदर थकान, बैठने की, न चलने की हिम्मत कम होने लगती है। और यही होता है कि कभी कभी गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं, नींबू चीनी का जो घोल बनाते हैं ना, नींबू और चीनी का घोल बना के हम लोग पीते हैं। वो क्या, किस चीज़ की कमी को दूर करते हैं, ग्लूकोज की कमी को दूर करते हैं। किस चीज़ को, ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज को ब्लड
क्या कहते हैं, ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ग्लूकोज को किस नाम से जानते हैं, तो ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। मैंने नोट कर दिया, देखिए ग्लूकोज को किस शुगर के नाम से जानते हैं, ब्लड शुगर, क्योंकि ब्लड के साथ साथ ये मोशन करता है ग्लूकोज, और जो हमारे ब्लड को, हमारे शरीर को अच्छे से ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हमारा शरीर अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो बोतल चढ़ाना पड़ता है, कहाँ पे, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर, और वो भी नस के अंदर, है ना, बोतल चढ़ता है नस के अंदर, यानी ये इसकी ब्लड शुगर की कमी हो जाती है, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है। दूसरा आता है फ्रुक्टोज, ध्यान रखिएगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो है कि ध्यान रखिएगा कि नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा पदार्थ कौन है, फ्रुक्टोज, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा पदार्थ है फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज नेचुरल रूप से कहाँ देखने को मिलता है, तो शुगर केन यानी गन्ने में, गन्ने का जो रस होता है ना, नेचुरल रूप से सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ध्यान सुनिए, प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज किस में आता है, मोनोसेक्राइड में, मोनोसेक्राइड किस में आता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर, चलिए, तो जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज को किस नाम से जानते हैं, शुगर केन यानी गन्ने वाली शर्करा। याद रखिएगा गन्ने वाली शर्करा किसको बोलते हैं, फ्रुक्टोज को। ब्लड शुगर किसको बोलते हैं, तो ग्लूकोज को। क्लियर ना। और जो शुगर केन होता है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा पदार्थ है कौन, फ्रुक्टोज, जो गन्ने के अंदर पाया जाता है। तो ये था हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार की होती हैं, यानी ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। देखिए ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर दो अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के दो अणु होते हैं, उसे हम ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस। याद रखिएगा माल्टोस, है ना, लैक्टोस, सुक्रोस। तो हमने जैसे याद रखा था कि पहले मोनोसेक्राइड में जीएफ होता है, तो आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है, इसमें याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, आप याद रखिएगा MLS, याद रखिएगा MLS यानी माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, है ना, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, है ना, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस। याद रखिएगा MLS, पहला में GF, दूसरा में MLS, है ना, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस। माल्टोस कहाँ होता है, तो ध्यान, माल्टोस को किस नाम से जानते हैं, तो माल्ट शुगर। माल्ट शुगर का मतलब होता है कि जितने भी हम बीज वाले पदार्थ खाते हैं, जैसे बादाम हो गया, बीज, जितने भी पदार्थ ऐसे हैं जिनमें बीज पाया जाता है ना, बीज वाले पदार्थ खाते हैं, ठीक है, जैसे आलमंड हो गया, बादाम हो गया, अलग अलग प्रकार के बादाम आते हैं, या बीज हम जो भी ग्रहण करते हैं उसके अंदर माल्टोस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माल्टोस, माल्टोस कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान सुनिए, माल्टोस कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जानते हैं, माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं, यानी बीज शर्करा के नाम से भी जानते हैं। और आलमंड शुगर यानी बादाम, है ना, जिस ऐसे पदार्थ जिसके अंदर बीज होता है और उस बीज को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो कौन सा होगा, माल्टोस। तो याद रखिएगा माल्टोस, माल्टोस में क्या है, तो बादाम, है ना, बादाम जो खाते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो माल्टोस का एग्जाम्पल है। दूसरा हमने बताया था लैक्टोस। देखिए लैक्टोस क्या होता है, लैक्टोस को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे बताइए जो दूध होता है, दूध के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा लैक्टोस। कौन सा, लैक्टोस। मिल्क शुगर इस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, तो लैक्टोस को कहते हैं। याद रखिएगा लैक्टोस को मिल्क शुगर कहा जाता है। और ऊपर मैंने बताया था माल्टोस, माल्टोस को किस नाम से जानते हैं, बादाम, बादाम यानी आलमंड शुगर, है ना, या माल्ट शुगर, ठीक है, माल्ट शुगर या आलमंड शुगर यानी बादाम वाला कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, किसको, माल्टोस को।
और दूध वाला कार्बोहाइड्रेट किसको कहेंगे, या मिल्क शुगर किसको कहेंगे, लैक्टोज को कहेंगे। उसके बाद आता है सुक्रोज। क्या आता है, सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब चीनी, शुगर। शुगर की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग चीनी खाते हैं, खाने वाला शुगर, या टेबल पर रख के खाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं टेबल शुगर, यानी चीनी बोलते हैं। तो चीनी के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज होता है। और चीनी का फार्मूला आप याद रखिएगा, देखिए मैंने लिख भी दिया है, C12H22O11, C12H22O11। देखिए ग्लूकोज और शुगर में बड़ी दिक्कत होता है फार्मूला याद रखने में। ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और चीनी का होता है C12H22O11, C12H22O11 होता है। क्लियर ना। तो ये था हमारा कौन सा, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। इसमें इसके अंदर क्या याद रखना था, पहला था मोनोसेकेराइड, दूसरा था ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में GF होता था और ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में क्या होता था, MLS, माल्टोस लैक्टोज सुक्रोज, है ना। GF मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दूसरा, पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसके अंदर आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है कि 2 से अधिक होता है और मिल के ये अणु बनते हैं, 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड को क्या होता है कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन और सेलुलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज, याद रखिएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज, ये 4 होते हैं पॉलीसेकेराइड। हमारे शरीर के अंदर इस पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड की प्रोसेस होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉलीसेकेराइड की प्रोसेस होती है, अंतिम चरण में यही कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अब समझिए कैसे पॉलीसेकेराइड होता है। देखिए, हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, C6H12O6 में कन्वर्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। किसका है, पॉलीसेकेराइड। देखिए ये हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर। यानी अब से आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ होता है, तो लीवर में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। यानी मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा होता है स्टोर, कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा, वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, है ना, और सेलुलोज, ये 4 होते हैं किसमें, पॉलीसेकेराइड में। देखिए स्टार्च क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं अपना भोजन स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में, जिसको बोलते हैं मंड। जैसे आप देखिए, जैसे हम लोग गेहूँ खाते हैं, गेहूँ का आटा पिसवाते हैं जब, तो आटे में भूसी निकलता है ना, भूसी, वो स्टार्च होता है। वो क्या होता है, स्टार्च होता है। वही क्या है, स्टार्च है। यानी जो हम गेहूँ को पिसवाते हैं उसके ऊपर जो भूसी होता है वो, या गेहूँ की बात करूँ तो गेहूँ जो है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भोजन होता है और हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे और आलू जो है कि अंडरग्राउंड होता है ना, अंडरग्राउंड रहने वाला है। आलू जो है कि देखिए, जो आलू का पौधा होता है वो पौधा अपना भोजन जो बनाता है, तो एक तो खाता है, खाने के बाद जो कुछ भोजन बच जाता है उसको स्टोर करता है, और स्टोर करने के लिए वो ज़मीन के नीचे रख देता है, जो ऐसे आलू के रूप में दिखते हैं। अब आलू के रूप में रखता है, वो किसका है, पौधे का, यानी आलू वाले का भोजन था। जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ का पौधा जो ऊपर फल देता है, जो मतलब कि खाने के लिए गेहूँ होता है, वो भी उसके लिए क्या है, स्टार्च है। और आलू का नीचे वाला क्या है, स्टार्च है। यानी
वो लोग अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं, तो मानव उसी भोजन को निकाल करके ग्रहण करता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और वही स्टार्च मानव निकाल लेते हैं अपना भोजन कंप्लीट करने के लिए। समझ रहे हैं ना, मानव कितना स्वार्थी है भाई। दूसरा चीज़, चलिए, तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन मैंने आपको समझा दिया, जो हमारे अंदर ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, वो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाता है। चलिए, दूसरा आता है काइटिन। काइटिन काइटिन क्या है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, है ना, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, पक्षियां हैं उड़ने वाली, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उनके अंदर जो भोजन स्टोर होता है ना, सुरक्षित होता है, वो काइटिन के रूप में होता है। किसके रूप में, काइटिन के रूप में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, भर भर के क्वेश्चन पूछा है कि ग्लाइकोजन ऊर्जा किसके रूप में कहाँ पे स्टोर होता है, मानव के अंदर लीवर में होता है। ठीक है, ऐसे ही पूछा है काइटिन किसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, तो कीड़े मकोड़े पक्षियों के अंदर, है ना। सेलुलोज, देखिए एक होता है सेलुलोज, सेलुलोज भी कुछ प्लांट सेलुलोज के रूप में अपना भोजन इकट्ठा स्टोर करके रखते हैं, जो कहाँ होता है, प्लांट के अंदर। और प्लांट में भी कहाँ होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है कि जब मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कोशिका भित्ति क्या है ना, कोशिका झिल्ली क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और कभी आप चैनल छोड़िए नहीं। बस आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज वाली चीज़ें लाता रहूँगा। बस आप हमारे चैनल को दूर दूर तक पहुँचे, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, हम ऐसे पढ़ना होता है, ये चीज़ करना होता है। चलिए, तो अब समझते हैं कि सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज प्लांट के अंदर पाया जाता है। कहाँ होता है, प्लांट के अंदर। प्लांट अपना भोजन सेलुलोज के रूप में और स्टार्च के रूप में ग्रहण करता है। स्टार्च के रूप में जो ग्रहण करता है उसे हम लोग खा लेते हैं, लेकिन जो सेलुलोज के रूप में ग्रहण करता है उसे खाते नहीं है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कागज, जो आज पैसा बनता है ना, पैसा कागज जिसमें हम लोग लिखते हैं, वो सब सेलुलोज से बना है। समझ रहे, जो प्लांट का भोजन था सेलुलोज, हमने उसको ले लिया, कागज बना लिया, मुद्राएं बना ली, अलग अलग पैसा बनाया, जितने सेलुलोज का बनवा लिया हमने। ठीक है, लेकिन जो स्टार्च होता था ना, स्टार्च को हमने खा लिया। देख रहे हैं मानव ने प्लांट का कितना उपयोग किया है। दूसरा चीज मैंने बता दिए पूरा चीजें कि पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज। स्टार्च जो है कि पौधों के अंदर भोजन के रूप में स्टोर होता है, जो मानव ग्रहण कर लेते हैं निकाल करके, है ना। ग्लाइकोजन मानव के अंदर लीवर में स्टोर होता है, और काइटिन पक्षियों के अंदर भोजन स्टोर होता है, ठीक है, काइटिन के रूप में। और सेलुलोज प्लांट के अंदर ही होता है, जिसे मानव अपने प्रयोग के लिए वस्तुएं बना लेता है। जिस कागज हो गया, अलग अलग तरह की सजावटी वस्तुएं हो गया, सब सेलुलोज से बना लेते हैं। जैसे बांस होता है ना, बांस में सेलुलोज होता है, उसी सेलुलोज का प्रयोग करके क्या बनता है, खांची बनता है, दौरा वगैरह बनता है ना, बांस में, बांस का प्रयोग करके बना लिया जाता है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। मैंने कार्बोहाइड्रेट का एक से एक डिटेल्स पूरा कंप्लीट किया है। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए, ताकि आप लोग अपना राय दें। और राय तो छोड़िए, आप राय दीजिए मत दीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिए, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट में समझाया हूँ आपके दिमाग में होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के थे, दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में था मोनोसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स में था डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। याद है, ठीक है। मोनोसेकेराइड में क्या होता था, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। डाइसेकेराइड में क्या होता था, तो MLS यानी माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन और सेलुलोज। इन्हीं सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ये पूरा मैंने ये पूरा चीज़ें क्या किया, तो मैंने ये पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। अब आप बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपका आज का प्रश्न ये है कि बताइए किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को शुगर केन के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन,
सब प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मीठा पदार्थ कौन सा है, मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन बता दो कि ये तो प्रकृति में था पाया जाने वाला सबसे मीठा पदार्थ, लेकिन मानव के द्वारा भी कुछ पदार्थ बनाए गए हैं जो सबसे ज़्यादा मीठा है, वो कौन सा है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है आर्टिफिशियल यानी मानव के द्वारा एस्पार्टम और सैक्रिन। स्पार्टम और सैक्रिन, सबसे ज़्यादा मीठा पदार्थ स्पार्टम है, उसके बाद सैक्रिन है। कौन सा है, स्पार्टम और सैक्रिन, ठीक है। स्पार्टम और सैक्रिन यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया सबसे मीठा पदार्थ स्पार्टम और प्राकृतिक रूप से कौन सा है, तो फ्रुक्टोज। ये आपको समझ में आ गया। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ब्लड शुगर के नाम से किसको जानते हैं, दूसरा शुगर केन के नाम से किसको जानते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट का यूनिट इकाई क्या होता है। चौथा प्रश्न ये है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है। पांचवा प्रश्न ये है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का वर्णन करिए। तो आप इन पांचों का क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।